हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। अपन चालू करते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है भैया मनी वन शॉट में। ठीक है भाई, खड़ा खड़े रहो, बने रहना भाई। भाई बेहतरीन नोट्स के साथ भाई आपको ये चैप्टर पूरा खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक, तो खड़ा खड़े रहो, चालू कर दो भाई। सबसे पहले तो देखो, मनी यानी तो छोड़ो, पहले एक्सचेंज क्या होता है वो समझो, क्योंकि ये मनी की उत्पत्ति कैसे क्या हुई वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक भाई, सबसे पहले एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज मतलब ये आदान प्रदान। ठीक, जब आप किसी भी चीज का आदान प्रदान करते हो, ठीक है भाई, मैंने उसको कुछ चीज दे दिया, उसने मुझको कुछ चीज दे दिया, बात खत्म। ठीक, तो उसको भी क्या बोलाता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज एक वॉलंटरी, ध्यान रखना वॉलंटरी होता है, नहीं तो तुम कट्टा लगाकर बैठो बेटा दे, ये नहीं होता है। उसकी इच्छा से होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और म्यूचुअल, मतलब दोनों को बेनिफिट हो उसमें। ठीक, किस चीज का, गुड्स का, मनी का और सर्विस का। जब गुड्स का, मनी का और सर्विस का वॉलंटरी तरीके से, लीगल तरीके से और म्यूचुअल तरीके से क्या होता है भैया, लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसी को भी क्या बोला जाता है, एक्सचेंज बोला जाता है। अब भैया एक्सचेंज, एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं भैया। ठीक भैया, एक्सचेंज एक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज जिसको बार्टर एक्सचेंज बोला जाता है, और एक होता है मनी एक्सचेंज। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सचेंज। क्लियर। अब भैया बार्टर एक्सचेंज आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा भैया। ठीक है, बचपन में देखी होंगी चीजें भाई। एक ने उसको क्या दे दिया भैया, केले, और एक ने उसको क्या दे दिया, एप्पल। खत्म बात, मतलब सामान के बदले सामान। ठीक है, तो भी उसको क्या बोला जाता है, बार्टर एक्सचेंज। ठीक, देन इसका भी क्या बात कर रहे हैं अपन, इसको बेटा C2C इकोनॉमी भी बोला जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, देन इसका भैया अब अपन आते भैया बार्टर सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती हैं, मतलब ये चीज होनी ही चाहिए तभी बार्टर का बर्थ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर सबसे पहले बेटा क्या लिखे, लिमिटेड वांट्स। भैया इंसान की इच्छा बहुत सीमित होनी चाहिए, वहीं पर बार्टर सिस्टम चल पाएगा। अगर तुम्हारी बहुत भयंकर इच्छा है कि भी एरोप्लेन में भी बैठना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो क्या अपना सामान वगैरह जो भी तुम्हारे पास है, बोरी वगैरह, गेहूं वगैरह, वो सब लेकर आओगे क्या उसको, कि भैया ये गेहूं रख लो 4 टन और मुझको एरोप्लेन में बैठ जाने दो, ऐसा क्या नहीं। ठीक, तो भैया आपकी वांट्स क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। देन इसका भी फिर क्या, फिर भैया लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज। भैया एक्सचेंज का जो दायरा होगा, जो लिमिट होगी, एरिया, एरिया भी बहुत छोटा सा होना चाहिए, नहीं तो भैया मैं बैठा हूं MP में और मैं भैया केरला की कुछ चीज खरीदने का सोच रहा हूं। ठीक, तो लिमिटेड एरिया में भी ये हो सकता है। देन इसके भैया बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी। भैया जहां पर सोसाइटी बहुत ही बैकवर्ड रहेगी, ठीक है, गरीबी टाइप की रहेगी, ठीक है, वहां पे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया नहीं गया होगा, तो उस जगह पर बेटे ये क्या लगता है, ये बार्टर सिस्टम लगता है। अब आज इंडिया में, आज तुम अगर सोचो भैया, मैं शहरों की बात करूं, मान लो कि भैया वहां तुम जाओ दुकान पर और भैया भैया ये एक गिलास क्या ले लो गेहूं और मुझको आइसक्रीम दे दो, ऐसा होगा क्या भाई। गांव में अभी भी शायद से तुमको बहुत से गांव में मिल जाएगा, जो बहुत ही दूर दराज के इलाके, मतलब जहां पर बिल्कुल बैकवर्डनेस है। ठीक, वहां पर उस सोसाइटी में बेटा ये चीजें मिलती हैं, मॉडर्न जगहों पर ये नहीं मिलता है। ठीक, देन इसका नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस। हाँ ध्यान रखना भैया, बार्टर सिस्टम के लिए सबसे जरूरी क्या होता है भैया, डबल कोइंसिडेंस। जैसे ये मान लो मेरे पास भैया गेहूं है, मेरे पास क्या भैया, गेहूं, व्हीट है, और किसी सामने वाले मुझको क्या चाहिए भैया, राइस, तो वो सामने वाले पर्सन के पास ये क्या होना चाहिए, राइस होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास क्या है, गेहूं, मुझको क्या चाहिए, राइस चाहिए, तो मुझको ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास राइस हो, पहला कोइंसिडेंस, और उसको मेरे गेहूं की जरूरत हो। तो दो कोइंसिडेंस की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक, देन इसके बाद बार्टर सिस्टम वहीं पर चल पाएगा जहां पर भैया ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी होगी। बार्टर सिस्टम वहीं पर चल पाएगा जहां पर बेटा मनी एक्सचेंज की बहुत कमी होगी। बार्टर सिस्टम बेटा वहीं चल पाएगा जहां पर भी लोगों के एम्बिशंस, मतलब मकसद, ठीक है, वो बहुत ही कम होंगे। ठीक, देन इसका बेटा एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ गुड्स। भैया वहीं पर बार्टर सिस्टम चल पाएगा जहां पर भैया वो जो गुड्स है वो एक्सचेंज करने लायक हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं उन चीजों का, ऐसे होंगे तो ही हो पाएगा। ठीक, चल अब भाई अपन बात करते हैं बार्टर सिस्टम के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम बेटा, सबसे पहले तो वही देखो, ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। भाई तुमको सबसे पहले तो वो इंसान ढूंढना है जिसके पास चावल हो, फिर ऊपर से उसको तुम्हारे गेहूं भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज रहती है। देन इसका लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट। भाई मैं उसको कितने कुंटल गेहूं दूं, 1 कुंटल, 2 कुंटल, और वो मुझको कितने कुंटल चावल दे। ठीक, अगर मान लो उसने मुझको 1 कुंटल चावल दे दिया और मैंने भी उसको 1 कुंटल गेहूं दे दिए, तो हो सकता है या तो मैं फायदे में रहूंगा या तो वो फायदे में रहेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं फायदे में रहूंगा क्योंकि चावल महंगे रहते हैं, ठीक, और गेहूं सस्ते रहते हैं, तो फिर इसका मतलब मैं तो फायदे में हूं, बेचारा वो नुकसान में। ठीक, तो क्या बोल रहे भैया, मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके 1 कुंटल के बदले में मैं कितना दूं, यार मैं 800 किलो दे दूं या क्या दे दूं, उतना अपने को देखना पड़ेगा भैया। ठीक है, कलते 80 1 कुंटल या जो भी है। ठीक, चलो तो अब अपन बात करते भैया
अब क्या लिखा भैया, इंडिविजुअलिटी। ठीक है भैया, बार्टर सिस्टम की एक और बुरी बात क्या रहती है भैया, चीजों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसने मान लो मुझको कोई चीज दी, मान लो गेहूं दिए, अब मेरे पास भैया मान लो बकरी है, तो क्या मैं बकरी आधी काट के दूंगा क्या उसको? ठीक, तो ये डिवाइड नहीं करी जा सकती चीजों को। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई स्टोर नहीं कर सकते। मान लो मुझको वो चावल मतलब मिल ही नहीं रहा, बहुत साल हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए, तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना, भाई मैं वो गेहूं कब तक रखूंगा? ठीक, याद है तुम लोग को भैया, अपने घरों में अगर तुम स्टोर करते हो गेहूं, तो वो धीरे धीरे भैया पाउडर बनने लग जाता है। ठीक, इसका मतलब वो खराब होने लग जाता है, उनकी वैल्यू कम होने लग जाती है, तो आप भैया उनको स्टोर नहीं कर सकते हो। देन इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत बड़ी क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले तो भैया मैं अपने जो गेहूं है 1 क्विंटल 2 क्विंटल जितने भी, वो लेकर जाऊंगा उसके पास। ठीक है, फिर वो मुझको लाकर देगा भैया चावल, तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, देन इसका भी क्या है, लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका बस इतना ध्यान रखना, उसने मुझको पैसे चावल दे दिया और मैंने उससे बोला यार मैं बाद में तुमको क्या दे दूंगा, गेहूं दे दूंगा, तो ये होता है डिफर्ड पेमेंट। मतलब बाद में पैसे देने वाला सिस्टम जो होता है ना, वो बार्टर सिस्टम में नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि भैया उसने तो अभी चावल दे दिए, अब मैं उसको क्या देने वाला हूँ, गेहूं देने वाला हूँ। तो भाई हो सकता है, मैंने उससे बोला भैया 6 महीने बाद, तो हो सकता है बेटा 6 महीने बाद गेहूं की कीमत बढ़ भी सकती है, हो सकता है गेहूं की कीमत कम भी हो सकती है। अगर बढ़ गई तो मेरा दिल नहीं करेगा यार उसको गेहूं दूंगा यार, ठीक है, क्योंकि उनकी कीमत तो बढ़ गई। और अगर वो घट गए तो उसका दिल नहीं करेगा यार इसकी कीमत तो घट गई है गेहूं की, मैंने जितना 1 क्विंटल चावल दिया तो उतना तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये डिफर्ड पेमेंट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, चलो फिर इसका नो स्कोप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें भैया लेबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम आप किसी लेबर से काम वगैरह करवा रहे हो तो उसको क्या करोगे भाई? ठीक, आप उसको जितना भी सामान दोगे भैया उसको डिवाइड अपन नहीं कर सकते। चल अब इसका भी क्या, अब अपन बात करते हैं मनी एक्सचेंज। समझ में आया ये मनी शब्द कहां से आया था? एक्सचेंज के उससे आया है। ठीक है भैया, एक्सचेंज 2 प्रकार के होते हैं, या तो सामान के बदले सामान, या तो पैसा दो सामान लो। ठीक, तो ये होता है वही एक्सचेंज। क्या भैया मनी एक्सचेंज मतलब भैया जिसमें गुड्स और सर्विस एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर? पैसों के बदले, उसको भैया मनी एक्सचेंज बोला जाता है। अब मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब मनी पैदा कैसे हुआ? ठीक है, तो भैया सबसे पहले भैया बार्टर एज चलती थी। ठीक है, बार्टर एज मतलब जिसमें कमोडिटी का लेन देन होता था, उसमें भी सबसे पहले हंटिंग एज होती थी। ठीक है, फिर इसका भी क्या, पास्चरेज एज होती थी। मतलब पहले क्या होता था भैया, एनिमल को मारते थे, उसकी चमड़ी को देते थे और सामान आप ले लेते। मान लो भैया मुझको कोई चीज खरीदनी है, तो मैं जानवर को मारूंगा, उसकी चमड़ी निकालूंगा और वो बेचूंगा और वो सामान ले लूंगा। लेकिन फिर इसमें क्या होता भैया, इसमें एनिमल को ही हम यूज करने लग गए एज अ मनी। ठीक है, मुझको कोई चीज चाहिए थी, मैंने भैया गाय दे दी, मैंने भैया क्या दे दिया भैया, बकरी दे दी, तो मारते नहीं थे हम, पूरा सामान ही दे देते थे। ठीक है, जानवर दे देते थे अपन, एनिमल। फिर इसका भैया एग्रीकल्चर एज, तो इसमें भी हम क्या करने लगे भैया, एग्रीकल्चर सामान जो रहते थे गेहूं वगैरह, उनको हम इस्तेमाल करने लगे पैसों के तौर पर, जो अभी रिसेंटली चलता है। देन इसका बेटा आर्किटेक्चरल एज, इसमें भी क्या होता था, हम वेपन वगैरह, वो तुमने मोहनजोदारो वगैरह शायद देखी होगी या तो, ठीक है, तो उसमें भी सामान, भाई आपको हथियार वगैरह चाहिए तो आपने कोई सामान वगैरह बनाए, यूटेंसिल्स वगैरह बनाए, तो आप वो एक्सचेंज कर सकते हो आपस में। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या, मेटलिक एज। ठीक, मेटल वगैरह चलते थे, हमारी बेगम का बर्थडे है तो आज भैया अशरफिया बांटी जाए। ठीक है, तो वो मेटलिक एज था। फिर पेपर मनी एज, जो अभी भी अपना चल रहा है, ठीक है, जिसपे अपने गांधी जी सुंदर से वो छपे हुए रहते हैं, तो वो कौन सी एज है? पेपर मनी एज है। फिर क्रेडिट मनी एज, प्लास्टिक मनी एज, इसको भी अपन बोल सकते हैं। बैंक, वो चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, एक तरीके से भैया क्रेडिट मनी एज है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये सब धीरे धीरे इस तरीके से ये पूरी इजाद हुआ भैया। ठीक है, पहले बार्टर में ये होता था, फिर गोल्ड को करने लग गए, फिर कॉइन्स को वो जो मेटल होते थे उनसे अपन करने लग गए, पेपर मनी आ गया, फिर प्लास्टिक कार्ड आ गए भैया, अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलने लग गई, और फिर क्रिप्टो करेंसी। तो ये इस तरीके से मनी का क्या हुआ भैया, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक, चलो अब इसके भी अपन आगे चलते हैं। अब अपन आओ भैया, भैया मनी की बुरी बातें क्या है, मनी की बुरी बातें क्या है? ठीक, या फिर मनी क्या, बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी डिफिकल्टी उसने हटा दी। तो बेटा सबसे पहले भैया खरीदना और बेचना बहुत ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। दुकान पे आओ, खटाक से सामान लो, पैसा दो, खत्म बात। ठीक, देन इसका भैया स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। आज भी आप तुम हर एक चीज को किस में मेजर कर सकते हो, पैसों में मेजर कर सकते हो। तुम कोई भी सामान खरीदते हो तो सबसे पहले तुम पलट करके देखते हो यार इसका एमआरपी कितना है, मतलब हर चीज को तुमने किस में कंपेयर कर लिया, पैसों में। देन इसका भैया डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ बिकम इजी। भाई आप चीजों को और ज्यादा डिवाइड कर सकते हो भैया, 1 किलो इतने में, आधा किलो इतने में, 25 वो 250 ग्राम इतने में, हर चीज को आप भैया क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देन इसका होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई पैसे को आज आप स्टोर करके रख सकते हो, आपके जरा से जो
वॉलेट रहता है, उस वॉलेट में ही आप भैया कितना बहुत ज्यादा पैसा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अगर कैश के फॉर्म में रखोगे तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह के फॉर्म में अगर रहेगा तो कितना स्टोर करके रख सकते हो आप। ठीक, देन इसका भैया इजी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, भैया आसानी से हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, भैया लेबर का डिवीजन आसान हो गया है। ठीक, आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, दस द एडवेंट ऑफ मनी हैज नॉट रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर, सिर्फ बार्टर की प्रॉब्लम को उसने सॉल्व नहीं करा, बल्कि उसने भैया प्रूव्ड टू बी बूम फॉर कंज्यूमर प्रोड्यूसर और सोसाइटी, सबके लिए क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, वरदान भैया क्या हुआ, वो साबित हुआ है। ठीक, चलो फिर इसका भी ये मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मेन्स इन्वेंशन, ये जो है ठीक है, क्या नाम है, जॉर्ज ग्रोथ्स, इन्होंने भी क्या बोला, पैसा जो है सबसे, जो इंसानों ने जितनी भी खोज करी उसमें सबसे बढ़िया यही है। चलो अब इसका भी मनी का मतलब क्या होता है, मनी तो कर लिया अपन ने, मनी मतलब क्या होता है, तो देखो मनी मतलब ये क्या, बाय मनी वी मीन एनी सिंबल और टोकन इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, सामान खरीदना बेचना, कोई भी लेन देन करना है, उसके लिए सरकार ने किसी चीज को अगर क्या बोल दिया भैया, क्या साबित कर दिया, ये टोकन, ये सिंबल आज से क्या है, पैसा है, तो भैया वही क्या हो जाता है, भैया पैसा हो जाता है। ठीक है, तुमने पीके देखी होगी तो वो उसको लगता है यार हर गांधी जी क्या होते हैं, पैसे होते हैं। ठीक है, तो भैया सरकार ने जिसको लागू करा है उसी को भी हम क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। ठीक, द इंग्लिश वर्ड मनी इज राइट फ्रॉम, भैया मनी जो है वो लैटिन वर्ड मोनेटा से आया है, जिसका मतलब ये क्या होता था, मोनेटा जो है गॉडेस जूनू का सेकंड नेम था। ठीक है, इट इज द टेम्पल, ये गॉडेस जूनू का एक टेम्पल था। ठीक, जहां पर भी ये क्या, रोम में, एंशिएंट रोम में पैसे छपते थे। ठीक, इसलिए वहीं से मोनेटा से मनी निकल गया। चल अब इसका भी मनी की डेफिनेशन क्या है, तो इन तीन एक चार लोगों की बेटा डेफिनेशन कर लेना। फ्रांसिस वॉलकर ने क्या है, मनी इज दैट मनी डज, फिर भी नेप ने क्या कहा, भैया एनीथिंग जो स्टेट के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा डिक्लेयर हो जाता है वही मनी होता है। ये सेलिगमन ने सही बोला भैया, मनी इज दैट थिंग व्हिच हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, पैसा वो है जो सब स्वीकार करते हैं, ऐसी चीज जिसको कोई भी मना नहीं करेगा, क्या, पैसा। ठीक है, चलो फिर इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी, भैया अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो देखो भैया करेंसी इंक्लूड दैट मच मनी विच इज एक्चुअली करेंट, करेंसी वो पैसा होता है जो अभी करंट में एक्चुअल में अपने आसपास घूम रहा है, उसको बोलते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, और अगर डीपली अगर बोलूं तो पेपर मनी और मेटेलिक कॉइन, जो सरकार ने गांधी जी छापे पेपर पे और जो कॉइन्स वगैरह छापे, उन्हीं को भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, करेंसी। क्लियर है भैया। ठीक भाई, जो नोट है जिन पे गांधी जी की फोटो वगैरह रहती है वो वाले, और जो क्या कॉइन्स, ठीक है, वो ही सिर्फ क्या है भैया, करेंसी। ठीक है, जिसपे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन इन लोग की फोटो, वो वाले करेंसी नहीं है। ठीक है, वो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, बट मनी इंक्लूड्स, लेकिन मनी में क्या होता है, मनी मतलब सिर्फ पेपर मनी, मेटेलिक कॉइन और क्रेडिट मनी। यार ये बात समझ में नहीं आई, क्रेडिट मनी मतलब भैया भाई तुम बैंक करते, जो कोई इंसान है उसने तुमको भैया चेक दिया, क्या दिया भैया, चेक, तुम बैंक से आकर पैसे निकलवा सकते हो ना उसके, तो भैया वो चेक भी क्या है, उसको बोला जाता है क्रेडिट मनी। ठीक है, तो भैया वो सब मिलाकर क्या होता है, मनी, वो सब मिलाकर क्या होता है, मनी। ठीक, आगे बोल रहा है सारी करेंसियां मनी है, लेकिन सारे मनी करेंसी नहीं है। अब भैया अपन बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा सबसे पहले होता है भैया फिएट मनी। फिएट मनी रिफर्स टू द बैक्ड बाय क्या, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर सरकार ने किसी पैसे को बोला है कि हाँ ये हमारे तरफ से है, हमने इसको बोला है, उस पर लिखा रहता है नोट पर, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। ठीक, तो इसका मतलब क्या, वो कौन सा मनी है, फिएट मनी। ठीक है, जो सरकार की गारंटी है, जिसके पीछे किसकी गारंटी है, सरकार की। फ्यूडिशियल मनी क्या होता है भैया, जिसके पीछे सरकार की गारंटी है तो नहीं, लेकिन उसका विश्वास के तौर पर हम लेन देन करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी संस्था होती है जो बोलती है हाँ यार हम पे विश्वास करो और आप लोग आपस में लेन देन करो, जैसे चेक। ठीक है, तो क्या सरकार ने इशू कराए, नहीं, लेकिन एसबीआई मान लो, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लो, ये कोई भी बैंक है, तो उन्होंने क्या करा भैया, इशू करा। मान लो मेरा खाता भैया मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझको क्या देगी, एक चेक देगी, और मैं उस चेक को, मान लो मुझको किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं उस चेक को दे दूंगा उसको। ठीक, और उसको वो चेक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसके विश्वास पर, मेरे और वो जो बैंक है मेन बैंक के विश्वास पर उसको करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा होता है, फ्यूडिशियल मनी। देन इसका भी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मतलब भैया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन, द कमोडिटी विच क्या वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन इशूड। ठीक भाई, जो जैसे मान लो सिक्का है, तो सिक्का कितने रुपए में, 1 रुपए का सिक्का है, तो उसकी जो मेटेलिक कॉइन वगैरह है, ठीक है, जो मेटल है, वो सब भी किसके बराबर होना चाहिए,
जितने के बराबर है उसको भी क्या बोला जाता है, मेटेलिक, वो क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी बोला जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, 1 रुपए का सिक्का है तो वो कितने उससे बना है, मेटल वगैरह जो भी उसमें लगी है उसकी कीमत कितनी है, ठीक है, जो मेटल वगैरह उसमें लगा हुआ है, स्टील तांबा जो भी है अपने को नहीं पता, तो भैया उसमें जो लगा है उसको ये क्या बोला जाता है, वो कितने रुपए का लगा है उसको बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी मतलब भैया असल में जो सिक्का है वो है कितने रुपए का, 1 रुपए का ना, तो उसकी औकात कितनी है, 1 रुपए के बराबर, ठीक है। जैसे मान लो 2000 का नोट है, कितने का नोट भैया, 2000, जो अब बंद हो गए, 2000 का नोट मान लो वो कितने रुपए बन रहा है, 3 रुपए में, ठीक है, पेपर वेपर सब कॉस्ट मिलाकर 3 रुपए बन रहा है, तो बेटा वो फुल बॉडीड मनी है, 3 रुपए क्या उसके फुल बॉडीड मनी, लेकिन उसकी औकात कितनी है, असल में 2000 रुपए की औकात है, तो भैया वो है क्रेडिट मनी, ठीक। अब बेटा मनी के अपन फंक्शंस की बात करते हैं, खड़ा खड़े जल्दी से, तो शॉर्ट में यहीं पे मैं समझा देता हूँ, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीछे नोट्स वगैरह में आप पढ़ सकते हो। बेटा फंक्शन, मनी के फंक्शन क्या है, तो बेटा मनी के सबसे पहली बात तो ये 4 फंक्शन है, ठीक, जिसमें से बेटा अपने को मेन प्राइमरी और सेकेंडरी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक। प्राइमरी फंक्शन बेटा एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का माध्यम। भैया आज पैसा वो बन गया है जिसके माध्यम से हम हर एक चीज, क्या दुनिया की हर एक चीज क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तुमको भैया समुद्र में जाकर नीचे बिल्कुल एंजॉय करना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, तुम भैया पैसा दो कर लो, ठीक है। तुमको भयंकर ऊपर से उड़कर नीचे कूदना है, ठीक है, तुमको एयर डाइविंग वगैरह जो भी रहती है वो सब जो भी करना है सबको आप पैसे में क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, पैसे में मेजर कर सकते हो। भैया बोलो कितना पैसा चाहिए, ठीक है। देन इसका भैया मेजर ऑफ वैल्यू, आप हर चीज को बेटा किस में मेजर कर लेते हो, भैया पैसों में मेजर कर लेते हो। फिर से बोल रहा हूँ, पहला प्राइमरी फंक्शन क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आज हम कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, पैसों की मदद से। दूसरा क्या था भैया, हम हर चीज को किस में मेजर कर सकते हैं, पैसों में, ठीक। तुमको बेसन खरीदना है, पीछे पलटो और यार ये तो इतने रुपए का है, ठीक है, तुमको कुछ भी चाहिए, हर एक चीज तुम किससे मेजर कर सकते हो, भैया पैसों से मेजर कर सकते हो, ठीक। फिर इसका बेटा सेकेंडरी फंक्शन, तो देखो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये अभी अपन ने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, ठीक। अगर आपको बाद में पैसा वगैरह देना है तो इसमें आप दे सकते हो, ठीक, क्योंकि पैसों को क्या सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और पैसे की वैल्यू उतनी ही रहती है, बार बार चेंज नहीं होती है, ठीक है। बताया था ना गेहूं की कीमत यार या तो बढ़ जाएगी या तो कम, पैसे में ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबे समय के लिए वो पैसे की वैल्यू उतनी ही रहती है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई पैसे को आज आसानी से आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सालों साल आप उसको रख सकते हो। फिर इसका भी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो भैया मैं भोपाल में हूँ अभी, मुझको भैया सब कुछ अपना सामान बेच बाच कर मुझको कहाँ जाना है, मान लो भैया दिल्ली शिफ्ट होना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको बेचूंगा, यहाँ पर पैसे लूंगा, ठीक है, और वो जाकर वही पैसे वहां पे खर्च करके जो जो मुझको सामान लेना है वो ले लूंगा, मतलब अपनी वैल्यू को मैंने इधर से उधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक। चलो बाकी फिर कंटीजेंट फंक्शन में भी कुछ चीजें होती हैं और अदर फंक्शन में भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक। तो इन सबको भी एक्सप्लेनेशन मेन एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बाकी ये सब आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या तो, ठीक, इसके मेन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये सब है, ठीक। ये सेकेंडरी फंक्शन है भैया, ठीक, सेकेंडरी फंक्शन। फिर ये है भैया इसके कुछ कंटीजेंट फंक्शन, तो ये ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, ठीक, ये बस नॉर्मल नॉर्मल ऐसे ही कर लेना बेटा, क्लियर भैया। चलो अब इसके भी अपन आगे चलते हैं। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, ध्यान रखना भैया, ये एक्सप्लेन करने में भी आ सकता है या तो आप लोग को, भैया ध्यान रखना जो मनी है वो एक अच्छा सर्वेंट है, मास्टर बुरा है। अगर सीधी बात है, आपने कई बार सुना होगा भैया उसके तो मतलब अमीरी सर पे चढ़ गई है, तो ध्यान रखना भैया क्या होता है भैया, आप कितने ही पैसे कमा लो, ठीक है, लेकिन भाई आप उसको अपने सर्वेंट के तौर पर रखना, ठीक है, सब कुछ पैसा ही है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोच के भैया सब कुछ पैसा ही है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत सी गलत कामें करेंगे, ठीक है। अधिकतर लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि यार भाई वो अमीर है तो वो बेकारी लोग होंगे, ऐसी थिंकिंग है, ठीक है। भाई कुछ विनर भी होते हैं, तो भैया क्या बोल रहे हैं, पैसा भी अगर सर पे चढ़ गया तो गलत है भैया, ठीक। क्या बोल रहे हैं भैया, नो डाउट मनी इज एन एसेंशियल, मनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अब ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल आर्टिकल, ठीक है। आज के दुनिया में प्रेजेंट डे में वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज आप इंसान से पूछते हो ना भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, तो आप उससे नहीं पूछ रहे हो, असल में उसके पैसे से पूछ रहे हो, है ना। भाई इंसान की औकात नहीं है, उसने पैसा कितना कमाया उसकी औकात है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज द मनी थ्रू विच वी कैन परचेज ऑल द नेसेसरी कंफर्ट, भैया पैसा ही है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। इफ वी क्या बोलते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन ऑब्टेन, भैया इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज भी आप क्या कर सकते हो, पॉसिबल कर सकते हो। एक्सक्लूसिव लव, आपको भैया पैसा वगैरह सब मिलेगा, ठीक है, वो लव वगैरह सब मिलेगा। दोज हु यूज मनी फॉर फुलफिलिंग देयर नेसेसिटी, एक्वायरिंग रीजनेबल कंफर्ट एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द कॉमन गुड्स आर द मास्टर ऑफ मनी, ठीक। अगर भी आप सिर्फ पैसे से
अपनी नेसेसरीज को पूरा कर रहे हो, नेसेसरीज को, अपने कंफर्ट जोन को पूरा कर रहे हो, आप पूरा कर रहे हो उनको, तो भैया वो मनी का मास्टर है, ठीक है। लेकिन बट दोज हु अर्न मनी जस्ट टू शेक देयर इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड नंबर, अगर भी आप मनी को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुझको पैसे कमाने ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप बेटा मनी के गुलाम बन चुके हो। क्लियर है भैया? चलो अब बेटा अपन बात करते हैं मनी सप्लाई। तो भैया मनी सप्लाई मतलब क्या? तो मनी सप्लाई मतलब जितना भी पैसा सर्कुलेट किया गया है मार्केट में आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, क्या बोल रहे हैं बेटा? मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक, उसको भी ये क्या बोला जाता है? पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा है उसको भी ये क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। ठीक, आगे बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं इसकी विशेषता क्या है? तो बेटा सबसे पहली विशेषता बेटा इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। बेटा मनी सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो पब्लिक के पास है उसी को भी इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है? तो बेटा पब्लिक मतलब क्या? जो इंडिविजुअल और जो बिजनेस फर्म है बस उनके पास, ठीक है, मतलब जो लोग मनी को यूज करते हैं उनको पब्लिक बोला गया है। ठीक, जो मनी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो पैसा क्रिएट कर रहे हैं उनके पास कितना पैसा है उसमें शामिल नहीं होता है। जैसे कि भैया गवर्नमेंट है, बैंकिंग सेक्टर, ये लोग तो पैसा दे रहे हैं ना, ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता। एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो सर्कुलेशन में नहीं आता है। ठीक, देन इसका डेवलप कर रहे हैं, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर टाइम पर हम नाप सकते हैं। अब भी अपन बात करते हैं मनी सप्लाई को मेजर करना। तो देखो मनी सप्लाई को सबसे पहले तो ये देखो भाई क्या बोल रहे हैं, इंडिया में 1967 और 68 के आसपास बेटा आरबीआई जो थी वो बेटा नैरो मनी को क्या करती थी? नैरो मेजर को यूज करती थी पैसे को नापने के लिए, मनी सप्लाई को नापने के लिए। लेकिन 1977 के आसपास फिर क्या हुआ बेटा? 1997 से क्या हो भैया? 4 अल्टरनेटिव चीज निकाली, मतलब 4 तरीके के कॉन्सेप्ट निकाले, M1, M2, M3, M4, जिससे हम पैसे को करेंगे नापेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। M1 में क्या होता है भैया? जो भी करेंसी आप लोग के पास है वो डिमांड डिपॉजिट, मतलब आप लोगों ने जो बैंक में पैसा जमा करके रखा है वो, और जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है, ये अभी अपन तीनों और भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट मतलब ये आरबीआई दूसरे संस्थाओं के बिहाफ पे अपने पास पैसे रख लेती है। ठीक है, ये पैसे उसके नहीं है लेकिन, ठीक, तो उन सबको भी क्या बोला जाता है? M1 बोला जाता है। फिर भैया M2 में भैया जो M1 में जो चीज है वो तो है ही है, साथ में बेटा जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास जो सेविंग डिपॉजिट है उनको भी किसमें करा जाता है? प्लस M2 में। अब M3 में क्या होता है? देखो M1 तो है ही है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट बैंकों के साथ जो टाइम डिपॉजिट करा एफडी वगैरह वो सब भी इसमें क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। अब लास्ट होता है M4। तो M4 में M3 तो है ही है, लेकिन साथ में टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग वगैरह थी वो भी इसमें क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। ठीक, तो ये था भैया M4। अब एक बार जरा और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं? M1 मतलब क्या होता है? तो ये बेटा सबसे फर्स्ट और बेसिक मेजर है। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसमें जो पैसे आते हैं M1 में वो जो हम प्लस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन मनी बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, M1 क्या है? सबसे पहला स्टेप है पैसे की सप्लाई को नापने का, और इसमें जो पैसे को हम प्लस करते हैं वो कौन से पैसे होते हैं? ट्रांजेक्शन मनी होते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है कि कैन डायरेक्टली यूज फॉर ट्रांजेक्शन। क्यों इनको ट्रांजेक्शन मनी बोलते हैं? क्योंकि इनको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने के लिए क्या करे जाते हैं? यूज करे जाते हैं। अब M1 में क्या क्या होता है? तो करेंसी और कॉइन जो अपने पब्लिक के हाथ में है, कमर्शियल बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है, वो सब इसमें शामिल होते हैं। करेंसी और ये सब मैंने आपको वैसे पहले ही बता दी भी है। करेंसी और वो सब मतलब जो लीगल सरकार के द्वारा इश्यू किया गया है, फिएट मनी को बोले जाता है। फिर इसका बेटा डिमांड डिपॉजिट और ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों के पास जो अपन पैसा रखते हैं, ठीक है, जमा करवाते हैं, सेविंग करवाते हैं, तो वो भी क्या होता है? वो डिमांड डिपॉजिट होता है। ठीक है, लेकिन इनको आप निकाल लेते हो, ठीक है, निकाल भी सकते हो आप, ये नहीं कि परमानेंट रखवा दिए वहां पे। फिर भैया आरबीआई के पास ये फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बिहाफ पर जब आरबीआई कुछ पैसा रख लेती है, ठीक है भाई, बार बार लेन देन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास वो पैसा रखा रहता है। ठीक, तो उसको भी क्या बोला जाता है? क्या? ये अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक, हम अपने देश का पैसा भी किसी न किसी सरकार के पास रखा हुआ है ऐसे ही। क्यों? क्योंकि जब हम कभी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो वहीं से हम पैसा सर्कुलेट करवा देंगे। ठीक, चलो अब इसका भी कर रहे हैं बेटा। M1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी। क्या भैया? हाई पावर्ड मनी, जिसको H बोला जाता है। तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है भैया? हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। आरबीआई और गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा प्रोड्यूस करा है, ठीक है, उसको भी ये क्या बोला जाता है भैया? हाई पावर्ड मनी बोला जाता है।
आगे बोल रहे हैं इट कंसिस्ट, इसमें दो चीजें होती हैं, हाई पावर्ड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो जितना पैसा पब्लिक के पास है, साथ में कैश रिजर्व विद द बैंक्स, जो बैंकों के पास जो रिजर्व वगैरह है वो सब इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं। ठीक, यहाँ पे बेटा मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस है, तो बेटा मनी मतलब मनी कंसिस्ट वो जो करेंसी है और जो डिमांड डिपॉजिट बस वो, जबकि हाई पावर्ड मनी में बेटा करेंसी तो है ही है, लेकिन साथ में जो कैश रिजर्व बैंकों के पास जो पैसा रखा हुआ है भर भर के, वो सब भी बेटा बैंकों का रिजर्व वगैरह सब मिलाकर क्या होता है, हाई पावर्ड मनी होता है। मतलब वो पैसा जिससे भैया जो बैंक है वो और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, उधारी पे उधारी उधारी पे उधारी दे सकती है, तो उसको भी ये क्या बोला जाता है भैया, कैश रिजर्व। आगे बोलो बेटा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन कॉमन, भैया दोनों में पब्लिक के द्वारा जो पैसा रखा हुआ है वो तो कॉमन है, मनी में भी अपन ने यही बोला पैसा पब्लिक के पास, हाई पावर में भी पैसा पब्लिक के पास, बस एक डिफरेंस क्या है भैया, मनी में मतलब जो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट है वो होता है, जबकि हाई पावर मनी में जो बैंकों के पास कैश रिजर्व रखा रहता है, ठीक है, उनका पैसा जो मेन रखा रहता है वो पैसा भी ये इसमें क्या होता है, शामिल होता है। एच मतलब हाई पावर्ड मनी, ठीक है, और ये ज्यादा मेन है किससे, एम से, बिकॉज कैश रिजर्व, ठीक है, पार्ट ऑफ एच सर्व एज द एक्चुअल बेस फॉर द जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक भाई, सीधी बात है, मैंने अभी तुम लोग को बोला जो कैश रिजर्व होता है, जो आरबीआई और ये जितने भी जो बैंक है, कमर्शियल बैंक वगैरह, इन सब के पास जो रखा हुआ है, उसके दम पर वो और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है भाई, मैं गया, मैंने बैंक के पास भी कुछ पैसे जमा करवाया है ना, ठीक, तो अब क्या होता है भैया, आरबी वो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगी, मान लो 100 रुपए मैंने जमा करवाए, तो वो 20 रुपए अपने पास रखेगी, ठीक है, और वो फिर क्या करेगी, 80 रुपए किसी न किसी और को उधार दे देगी, ठीक, फिर उसके पास से फिर 20% पैसा रखेगी, मतलब 16 रुपए फिर रखेगी, फिर किसी और को वो उधार दे देगी। तो ये जो चल रही है ना जो प्रोसेस, उसको भी अब तुम देखो कितना पैसा बन गया, मैंने तो सिर्फ 100 रुपए जमा करा था, मतलब वो 100 रुपए का डिमांड डिपॉजिट, 100 रुपए का डिमांड डिपॉजिट, लेकिन जो बैंक है वो भैया 100 के बदले पहले तो 20 रुपए रखती है, क्योंकि भाई मान लो कभी मैं चला गया बैंक निकालने पैसा, तो फिर भैया 20 रुपए तो रखती है वो, 80 रुपए किसी और को उधार दे दिए, तो मतलब भाई 100 रुपए मेरे, 80 रुपए में उसके, तो भैया ये टोटल में 180 हो गए। तो ये सब होता है हाई पावर्ड मनी, जो पैसा आरबीआई वो कमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व के तौर पर रखा रहता है। ठीक, चल अब अपन आगे चलते भैया, M1 अपना हो गया, बस लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखना। M2 तो बेटा ये ब्रॉडर है, M1 से क्या है, थोड़ा ब्रॉडर है। क्या बोल रहे भैया, ये कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई का एज कंपेयर टू M1, इन एडिशन टू M1 में M1 के साथ साथ इसमें बेटा ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का पैसा भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। M2 क्या होता है भैया, M1 और ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर इसका बेटा सेविंग डिपॉजिट मतलब क्या भैया, विद पोस्ट ऑफिस मतलब क्या, इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक, वो पैसा जो चेक के द्वारा विड्रॉ नहीं करा जा सकता, सो दे कुड नॉट बी प्लेस्ड अंडर डिमांड डिपॉजिट, इसलिए इनको बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट में शामिल नहीं किया जा सकता। एज द रिजल्ट द कॉन्सिक्वेंट ऑफ M2 वाज इवॉल्व्ड। ठीक, अब आता भी M3, तो M3 में बेटे क्या है, M3 मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1 से और ब्रॉडर है। इसमें क्या बोल रहे भैया, इन एडिशन टू M1 इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट, इसमें नेट टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब क्या भैया, रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एनी विड्रॉल और रिडक्शन। भाई जो भी पैसा निकल गया, ठीक है, बैंकों के पास से विड्रॉ वगैरह कर लिया गया, उसके बाद फिर भी कितना पैसा बचा है उसको बोला जाता है। एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एफडी, आरडी, ये सब इसमें शामिल होता है। ये देखा ना, टाइम डिपॉजिट मैंने बोला था, टाइम डिपॉजिट मतलब ये एफडी, आरडी ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक, अब बात करते हुए M4, तो बेटा M4 क्या लिखा भैया, M4 दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के पास है वो भी इसमें शामिल हो जाता है M3 के साथ साथ। M3 भी इसमें है और साथ में जो पब्लिक वो सेविंग उसके पोस्ट ऑफिस के साथ था वो भी इसमें क्या हो जाता है, पैसा शामिल हो जाता है। M4 इक्वल टू M3 प्लस जो टाइम डिपॉजिट है और पोस्ट ऑफिस के पास वो सब शामिल हो जाता है, लेकिन इसमें NSC को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, बस खत्म भैया। सबसे पहले बेटा द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री, अलग अलग ये जितने भी मेजर M1, M2, M3 ये अलग अलग लिक्विडिटी को बताते हैं। ठीक है, कि इसमें कम लिक्विडिटी है, इसमें ज्यादा, इसमें इस तरीके से। ठीक है, फिर भैया विद द क्या बोलते हैं, विद M4 बीइंग द मोस्ट लिक्विड, M4 सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड M4 बीइंग द लीस्ट लिक्विड, ये थोड़ा सा गलत हुआ बेटा, या तो M1 जो है बेटा वो ज्यादा लिक्विड है किसके बजाय, M4 के बजाय, ये बंद कर लेना इसको। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी। अगर सरकार बोल रही है हम पैसे की सप्लाई को मेजर कर रहे हैं, तो सरकार का ध्यान रखना वो मतलब क्या है, M3 का। M3 से ही मेन सरकार मनी सप्लाई चेक
करती है। ठीक है, इसी को बेटा क्या बोला जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बेटा M1 और M2 है, आर जनरली नोन एज नैरो मनी। M1 और M2 को नैरो मनी बोला जाता है, जबकि वेरेज M3 एंड M4 को ब्रॉडर मनी बोला जाता है। ठीक है, M4 ब्रॉडेस्ट है। ठीक है, चलो तो ये सब भी अपना क्या था भैया, मनी वाले चैप्टर का पूरा अपना एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आई होप भाई आपको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से भाई समझाने का ट्राई किया होगा। ठीक भाई, इसी तरीके से भाई आप सपोर्ट करते रहो, चैनल पे भाई बने रहो, हमको मोटिवेट करते रहो भाई, और अपनी फैमिली को जितने ज्यादा भाई लोगों तक शेयर कर सकते हो, बढ़ा सकते हो भाई, उतने ज्यादा लोगों तक बढ़ाओ। ठीक है, ताकि भाई आप और मैं इसी तरीके से भाई काम करते रहें और आगे अपने लोग बढ़ते रहें। ठीक, थैंक यू।